तो यही तो कहा था उसने खालिद बिन वलीद, तुम आए हो हमसे बात करने के लिए, तुम ये छुपकली खाने वाली कौम सहरा की आज हमसे बात करने आई। जवाब लीडरों के जवाब होते हैं, जुमले होते हैं, तुम्हारे कलाम हैं, लीडरों के जुमले होते हैं। आपने कहा रदी अल्लाह अब भैया हमें ना खून पीने की आदत है भैया, तो सुने थोड़ी जगह के अंदर बड़ा मिठा खून चलता पे तो ऐसे क्या चलो ऐसे ही आके दोपहर का खाना खा लीजिए। ये है जुमले, नींव मिला दी इसने उनकी सल्तनत। उन्होंने फारस से भेजा, पर्शियन एम्पायर सेंट देयर एम्बेसडर, फारस से भेजा उन्होंने एक बड़ा आदमी, जहाज चेक कर गया, रैकी लगा गया, बड़ी इनकी उड़ान हो रही है, सुनने में आ रहा है। बीबीसी को कहा उन्होंने जहाज चेक करके आ, छोटे से जजीरे के ऊपर से बहुत बड़ी आवाज आ रही है, चेक कर। वो बड़े बड़े सियाने थे वो दौड़ के वो चेक लेते थे। उन्होंने कहा जाओ जाके देखो, इनका लीडर देखो, इनका रैंक सैंक देखो, रिपोर्ट करो। उन्होंने भेजा, उन्होंने बोला तुम्हारा वो बादशाह है ना, बादशाह, अच्छा उनके यहाँ बादशाह का कॉन्सेप्ट, उनके यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उन्होंने कहा वो सुल्तान, उन्होंने बोला भाई इधर है, उन्होंने बोला इधर जाओ, बाहर ही गए। इस तरह घूमता है कोई? 3 बर्रे आजम जिसके पैर के नीचे हो, इस तरह घूमता है कोई? इधर से जाए बाहर होगा। और उसने जाके देखा 2/3 दुनिया जिसके पैरों के नीचे थी, एक तलवार के साथ सुकून से सो रहा था। उन्होंने खत लिख देता भाई ये जरा मुश्किल पै जाएगी तो माइंड सेट बड़ा डिफरेंट है क्या जरा आ रहे हैं। उसने फिर लिखा वो ये रोते हैं और दिन में इनके घोड़े भागते हैं। दलेर कौन है ये? दलेर और सबसे बड़े गैरतमंद लोग, गैरत। और दीन वैसे ही गैरत का नाम है, दीन से हट के भी अगर दुनियावी लेक्चर भी होता उस इलाके में रहमत ही नहीं हो सकती जहां गैरत न बसती। गैरत का इस दीन के साथ लाजिम मलजूम ताल्लुक। गैरत उस चीज का नाम है कि आदमी हल्का नहीं लेता, तकब्बुर नहीं है ये, बतौर गम तो नाज नहीं है। हक को झुटलाना, किसी को हकीर समझना, ये चीज नहीं है। गैरत होती है सेल्फ एस्टीम। भाई मैं इस तरह नहीं देखता अपने आप को जिस तरह आप देख रहे हैं मुझे, मैं इस तरह नहीं देखता अपने आप, मैं वहां देखता हूं अपने आप को। ये गैरत है। मुसलमान अगर हल्के होते तो कभी भी कॉन्स्टेंटिनोपल और पोर्चुगल और पुर्तगाल जैसे इलाकों में डेरे ना डालते जाके। सोच बड़ी थी, उन्होंने हल्का लिया ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद वो मक्के हिजाज में नहीं रुक गए, वो गए, रुके नहीं, लिहाज ही नहीं किया उन्होंने। गैरत नबी ने उनके खून में वो गैरत डाली। ये जिस्मों में राज करते हैं, हम दिलों में राज करते हैं लोगों की। ये इल्म सीगा जो खून में डला हुआ है अंदर, जो पूरी दुनिया में मैंने किसी को कभी लगाम देने की बात नहीं की। इस गर्दन के अंदर इतना कुछ था, ये सरिया पिघला ही आके सिर्फ उलमा की पैरों के नीचे आके। इसलिए जिन लोगों को, और कितने कितने मैदान मारे हैं हमने सिर्फ तकरीरों से नहीं, एक नस पढ़ते हैं अगर उनकी नस हिल जाती है आगे से। इसलिए अगर वो दुनिया में कुछ बनना चाहे, वो दौलत जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता इस दुनिया में। मकाम मिलता है इंसान को ताल्लुक बिल्लाह के साथ, और वो दौलत जिसके साथ बड़े बड़े गिरा नहीं सके आज तक, वो ये इन कमरों के अंदर पढ़ाई जाने वाली वो कुतुब है, इन कमरों के अंदर लगाई जाने वाली वो तकरार है, इन कमरों में लगाया जाने वाला वो रट्टा है, और इन कमरों में लगाई जाने वाली वो सुबह शाम की बच्चों की मिन है, जिससे अंदर वो जरबा जरबा जरबू जरबा जरबता जरबना जरबता जरबतुम जरबतुम जरबती जरबतुना जरबतु जरबना, ये सीखता है। इन जरबों के साथ इंसान बनता है कुछ। जा तू पूरी दुनिया के चक्कर लगा के आ जा, हमारी दूसरी जमात का बच्चा ही गिरा देगा बड़े से बड़े फलसफी को। और मैं मदरसा के बच्चे को कहता हूं तू हल्का ना ले अपने आप को। मैं दुनियादार होता, ठीक है, कुछ करोड़ों का मालिक होता, लेकिन केपी से लेकर कराची तक एक फोन, अगर एक स्टेटस लगा दूं ना फेसबुक पे, 10 खानों की दावत है। इसलिए नहीं कि मैं दुनियादार आदमी, इसलिए क्योंकि मैं मदरसा की प्रोडक्ट हूं। मैंने उलमा की जूतियां उठाई, और मैं इसकी वजह से आज देख लें आपके इलाके के अंदर भी ये मंत्री भी एक दिन हल्के पड़ जाएंगे एक दिन, क्योंकि वलाउ यालमुल मलूक, अगर इन बादशाहों को पता चल जाए हम मदरसे के लोगों के पास क्या है, ये हाथी घोड़े लेके आ जाएंगे हमसे हमारी रियासत छीनने के लिए। क्योंकि ये जिस्मों में राज करते हैं, हम दिलों में राज करते हैं लोगों की। And never listens to me. Very natural.
हाउ कैन आई चेंज हिज एटीट्यूड? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों को अपनी माओ की बात समझ नहीं आ रही होती ना, हमारे खाने पे खुद ही गिरेगा, खुद ही थप्पड़ पड़ेंगे, खुद ही जलील हो गए, खुद ही इंसान बन जाएंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ, हमें अपनी माओ और बापों की कदर ही तब हुई जब हमने मारे खाई, तो खुद औलाद होगी तो पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है, एक ईगो और एटीट्यूड होता है जो सक्सेस के बाद आ रहा होता है, ठीक है? इसलिए भी दो इसमें कॉन्टेक्स्ट, एक वो है जो तकब्बुर है, एक वो है जो कॉन्फिडेंस है। तो अगर उसका कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस अगर आपको बॉदर कर रहा है तो फिर ये आपकी वीकनेस है। अगर वो बगैर सक्सेस, बगैर कामयाबी, बगैर स्टेशन और बगैर कुछ अकॉम्प्लिशमेंट के अकड़ा हुआ है, ये तो प्योर एरोगेंस है, प्योर तकब्बुर है, ये एतमाद नहीं है, ये तकब्बुर है। तो अब उसके अंदर आप ये देखें कि उसको यहां तक पहुंचाने में आपने कितने हाथ डाले। अब उसको बिगाड़ने में आपने 13-12 साल लगाए, तो उसको आप 13 से 12 मिनट और घंटे के अंदर ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा आपने खराब किया या बच्चा खराब हुआ आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिली, आपके स्कूल कॉलेज एजुकेशन के अंदर 12-10 सालों में, तो ठीक भी टाइम के साथ होगा। तो नाउ व्हाट वी डू, हम उसे आहिस्ता आहिस्ता, मैं इसको क्या कहता हूँ, और वी शुड ऑलवेज स्विम विद द नेशन लाइक अ शार्क, नॉट लाइक अ शार्क, लाइक अ व्हेल। हमें कौमों के साथ स्विम करना चाहिए, जैसे जैसे वो बिगड़ेगा ना, खराब होता है, फौरन हम पहुंच जाए वहां पे हेल्प करने। आप इस टाइम पर, क्योंकि जुबन के ऊपर, उरूज के ऊपर उसकी एक्सप्लोरेशन चल रही है, वो आपको खाता भी नहीं लगा। तो इस टाइम पर जब आप फेविकॉल बन जाएंगे ना अपने बच्चों के साथ, और चिपक के हर वक्त उसको नैगिंग कर रहे होंगे, तो उसे तब चढ़ेगी। वो जो 5-10% भी उसने आपसे लेना होगा ना, वो भी नहीं लेगा आपसे, क्योंकि अब वो टाइम ही नहीं है, वो मिजाज नहीं है। अब तो जवानी उसकी उरूज के ऊपर है, पीक पे पहुंचा हुआ होगा, किसी को खाते में नहीं लेता होगा। अभी कैसे उन्होंने 25 साल का लड़का किसी को खाते में नहीं लेता जी, मैं आपको पहले बता दूं। मेंटली जितने डिसेंट लग रहे हो, जितने खूबसूरत लग रहे हो, जितने अच्छे लग रहे हो, ये किसी को कुछ नहीं समझते, ये खुद बाप होते हैं। तो 25 साल की एज में बच्चे को हाथ डालने के लिए ना आपको बकायदा कोर्सेज करने चाहिए, किसी अच्छे रहनुमा से सीखना चाहिए, तरीके के साथ हाथ डालिएगा, वरना वो थोड़ा बहुत भी आपके साथ है ना, वो भी बढ़ जाए। दूसरा, अल्लाह से दुआ करें, वेट करें। अब अगर उसको पूरी कायनात की कॉस्मोलॉजिकल पैटर्न समझ में नहीं आ रहे ना, और वो हट के उससे अलग हो गया, तो फिर अल्लाह की लाठी आएगी उसको सिखाने के लिए। और अल्लाह की लाठी पहली बारी में बर्बाद नहीं करती, आबाद करने के लिए आई। अल्लाह जब किसी को बर्बाद करना चाहता है ना, तो उसे छोड़ देता, आएगी उसके ऊपर। सो लेट अस लीव सम थिंग्स टू द नेचर, टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड टू द यूनिवर्स। वो खुद ही उसको कायनात खुद सिखाएगी उसको, आप उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और जो आप लोगों ने बीज डाले में उसकी आप तौबा कर लें। और जब उसको खुद आपने अगर कुछ चीजें बाकी आपको सिखानी की, तो भाई तरीके के साथ छड़िएगा। 25 साल जवानी की उम्र है और पागल होता है आदमी इस उम्र के अंदर, कोई सेंस नहीं होती। सेंस भी होती है, और हो सकता है जनरेशन गैप हो और आप उसकी बात ना समझ रहे हो, तो कोशिश करेगा इवॉल्व होने की। आपके और उनके जनरेशन में बड़ा फर्क है, उनकी बातें और आपकी बातों में फर्क है। हो सकता है वो पॉजिटिव जेन्युइन बात करो जो आपको इगोइस्टिक लग रही हो सकता है उसका आइडिया के अंदर जानो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो जनरेशन गैप की इशू को भी देखिए। हाउ टू डील विद इंफीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये होता है जी कि आप जो होते हैं वो कबूल नहीं कर रहे होते, और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये होता है जो आप नहीं होते आप वो मान के बैठे होते हैं। कैसे चेंज करें ये? अब ये क्या ये सवाल शरीयत का है या नहीं? सही बुखारी की रिवायत है, दो लोगों को इल्म कभी भी नहीं आता, एक मुस्ताहिब और मुस्तकबिर। एक वो जिसको आता है और वो क्लेम ना करे, और वो जिसको नहीं आता वो क्लेम करते। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले को क्लेम करना सिखाएं, क्लेम करे वो कि भाई तू ये है, तू ये है, तू ये बैंक छोड़ के बैठा हुआ है, यहाँ पर वो गलत आके बैठ गया, उसने तेरा आके। लोग जब अपने अंदर के पोटेंशियल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लोगों ने तो आके बैठना आके सीटों के ऊपर, क्योंकि दुनिया जो है डॉग ई डॉग वर्ल्ड। आप लोग मुसलमानों को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, साधु पने से बाहर निकले। आसमानों से मोजे तब आएंगे जब मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी है। आप लोग बगैर कुछ हिले हिलाए जो है आप मोजे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये छोड़ दें। उम्मत के अंदर की बड़ी बीमारी आ चुकी है कि जी कोरोना के थ्रू बर्बाद हो जाए पूरी दुनिया, नाउजुबिल्लाह। और भाईजान मेहनत करें, यू हैव टू। और ये बगैर ये ग्राइंड से गुजरे बगैर आप कैसे ठीक हो जाएंगे? ये उम्मत को ये बात ही समझ नहीं आ रही कि आप कहेंगे जी मैं ग्राइंड से नहीं गुजरूंगा, मैं तकलीफ से नहीं गुजरूंगा। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।